जय माता दी। आज मैं अपने सभी प्लांट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे, कचड़े में ग्रो किए थे, जिन जिन प्लांट को, उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ये सब आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कचड़े में जो किचन का कचड़ा रहता है, गत्ते रहते हैं, उनमें प्लांट, उसमें वेजिटेबल, उसमें फ्रूट, उसमें फ्लावरिंग कैसे हो सकती है। पर आप देखिए मेरे गार्डन में, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें पूरा किचन का कचरा ही ग्रो किया है। और मैंने आपको बताया था कि हम किचन के कचड़े में भिंडी ग्रो कैसे कर सकते हैं, और आप उसका रिजल्ट देखिए। अब देखिए भिंडी के जो मैंने सीड छोटे छोटे डाले थे, जो सीड डाले थे वो देखिए, अब उनके छोटे छोटे से प्लांट दिखने लगे हैं। आप इस तरह से किचन का कचरा मैंने इसमें नीचे भर दिया था, ऊपर से जरा सी मिट्टी भरकर उसमें सीड डाल दिए थे और ऊपर से थोड़ा धनिया छिड़क दिया था। मैंने एक कंपोस्ट भी बनाई थी अपने गार्डन में, अपने प्लांट को डालने के लिए लिक्विड कंपोस्ट थी, जो कि फ्लावर्स से बनाई थी। उसमें कुछ गेंदा के प्लांट थे, कुछ किचन कंपोस्ट थी, मिक्स कंपोस्ट थी। उसको जब मैंने बनाया था उस कंपोस्ट को, तो जब मैंने उस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर दिया तो उसमें कुछ जो हमारे गेंदा के प्लांट थे उनके सीड कंपोस्ट में निकल आए होंगे। और आप देखिए जहाँ जहाँ मैंने अपनी कंपोस्ट डालती हूँ मैं इस तरह से, अगर आप अपने गार्डन में किचन कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो आपको भी मेरे ही गार्डन जैसी फ्री की वेजिटेबल काफ़ी मिल जाती होंगी। जैसे कि देखिए कि इसमें टमाटर के जो 2 प्लांट हैं इधर उगाए हैं, कुछ बाद में कुछ इधर उगे हैं, कुछ इधर उगे हैं, कुछ गेंदा के उगे हैं, कुछ एक इधर उगकर आ गया है, कुछ लाल साग है जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं उगाई है। मैंने केवल इसके ऊपर केवल भिंडी के सीड डाले थे और धनिया के सीड डाले थे, और इसमें कोई भी मैंने वेजिटेबल यूज़ नहीं की थी। और आप देखिए मुझे फ्री के कितने सारे प्लांट मिल गए हैं। और गर्मियों में अक्सर टमाटर बहुत महंगा हो जाता है, हमें बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं अब मेरे गार्डन में जो भी टमाटर के प्लांट उग कर आते हैं तो मैं उन्हें नहीं उखाड़ती हूँ, और मेरे गार्डन में हमेशा टमाटर बने रहते हैं। तो अगर आपके गार्डन में भी आप इस तरह से अगर किचन कंपोस्ट का यूज़ करते हैं अपने गार्डन में लिक्विड का, तो आपको भी मेरे ही गार्डन जैसी ढेर सारे आपको प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट मिलते ही होंगे। फ्रूटिंग प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे हैं कि कटिंग आप अगर ग्रो कर देते, प्लांट कटिंग आप कंपोस्ट में डाल देते हैं तो कभी कभी वो भी ग्रो हो जाती है। मुझे सहतूत का एक ऐसा ही प्लांट अपने किचन कंपोस्ट से मिला था। और आप देखिए कि इसमें तो मैंने अपने जो प्लांट में सीड डाले थे वो हैं, इसमें तो मैंने सीड डाले थे टमाटर के, और इनकी देखिए हाइट कितनी अच्छी हो गई है। पर अभी मेरे पास किचन कंपोस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से मैं इन प्लांट्स को शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मैं इस तरह देखिए, आप छोटे छोटे से भी इसमें सीड हैं जो मैंने अभी शिफ्ट किए हैं। तो मैं अभी इनको इन प्लांट्स को थोड़ी छाया की वजह से, कि इन्हें छाया मिल रही है इसलिए वो ग्रो हो जाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो शायद ये प्लांट सूख ना जाते मेरे छोटे, इस वजह से। तो आप इन बड़े प्लांट्स की छाया में छोटे प्लांट्स को अगर रखते हैं तो वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, और जब आपको समय मिलेगा तो फिर आप उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे से प्लांट काफ़ी हैं, मैं जगह जगह कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर लेती हूँ। जैसे कि इधर देखिए कि धनिया है, आप धनिया तो अपने गार्डन में उगा ही सकते हैं, कहीं भी आप थोड़ा छिड़क दीजिए धनिया को, जिससे कि आपको धनिया के जो सीड हैं वो आप अगर अपने गार्डन में डाल देते हैं तो आपको फ्री का धनिया ही मिलता रहता है, और आपको अलग से उसके सीड ग्रो नहीं करने पड़ते हैं। देखिए मैं अपने गार्डन में इस तरह से कहीं भी धनिया के सीड, कोई भी वेजिटेबल के सीड ग्रो कर लेती हूँ।
आप अपने गार्डन में, अगर आपके गार्डन में अगर तेज धूप आने लगी है तो फिर आप थोड़ी उन्हें छाया ज़रूर दें, अगर आपके छोटे छोटे प्लांट हैं तो। क्योंकि अगर छोटे प्लांट की आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर गर्मियों में सूख जाएंगे। और जो फ्रूटिंग प्लांट हैं उन्हें आप एक बार एक ठंडी कंपोस्ट का यूज़ अपने गार्डन में ज़रूर कर दीजिए। ठंडी कंपोस्ट का मतलब है आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद एक ठंडी कंपोस्ट है, उसका यूज अगर अपने गार्डन में आप करते हैं तो फिर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी पत्तियां हरी भरी होंगी। आप देखिए मेरा चीकू का जो प्लांट है उसमें अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और जब इसके फ्लावर्स बनने लगें तो आप इस तरह से इसके फ्लावर्स को अगर आप थोड़ा दबा देते हैं तो ये पॉलिनेट हो जाते हैं और चांस ज़्यादा रहते हैं इनकी फ्रूटिंग बनने में। तो अगर आपने चीकू का प्लांट लगाया है अपने गार्डन में तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, जिस वजह से पॉलिनेट हो जाएंगी और आपको फ्रूटिंग इसमें मिलने लगेंगी। मुझे आशा है कि इस बार मुझे फ्रूटिंग ज़रूर मिलेगी अपने गार्डन से चीकू की। अभी तक मेरे गार्डन में एक भी अभी चीकू की फ्रूटिंग नहीं स्टार्ट हुई है। मुझे अमरूद तो मिल रहे हैं और अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े भी अमरूद मुझे मिल रहे हैं। और आप देखिए कि इनकी जो नई लीव्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं, और नई लीव्स आने का मतलब है नई फ्रूटिंग, क्योंकि अमरूद की जो भी फ्रूटिंग शुरू होती है वो नई लीव्स से शुरू होती है, और इन्हीं में ब्रांचों के साथ नए नए फ्रूट आना भी शुरू हो जाते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके गार्डन में जो भी आपकी नई ब्रांचें हैं, आप देखिए कि इनमें अगर फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई है तो आप क्या करें कि इस तरह से इसकी पिंचिंग कर दें। तो पिंचिंग करने से इसकी जो भी नई ब्रांच आएंगी वो एक से लेके कई आएंगी और मल्टी ब्रांचें आएंगी, और उसमें आएंगी फिर ढेर सारी फ्रूटिंग। तो अगर आपने अपने प्लांट की जो अमरूद वाला प्लांट है, अगर इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है और आप देखिए कि इसमें आपको फ्रूटिंग अगर नहीं दिख रही है, मेरी जैसे इस ब्रांच में आप देखिए कि इसमें हल्के हल्के से फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। जिसमें आपको फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं उनकी आप कटिंग कर दीजिए, तो आपको नई फ्रूटिंग आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। कुछ आपको काम अभी करने पड़ेंगे तभी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और आप देखिए कि इसमें जैसे ही मैंने इसकी इधर कटिंग की थी तो आप देखिए कि इसमें जो नई ब्रांच बनी है इसमें 4 फ्रूट एक साथ बने हैं। मेरा ये बड़ा ग्रो बैग है, तो इस बार मुझे काफ़ी फ्रूटिंग मिल जाएगी अपने अमरूद के प्लांट में। और इस तरह से मैं हमेशा जब भी छत पर आती हूँ तो अपने प्लांट के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, उनका हालचाल पूछती ही रहती हूँ। तो आप भी अपने प्लांट्स के साथ कुछ समय निकालिए, तो वो भी आपको कुछ ज़रूर देंगे अपनी तरफ से। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।